हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं माता कौशल्या और माता सीता के वह मार्मिक बातें जो आपके दिल को छू लेगा और आपको रोने पर मजबूर कर देगा। तो आइए हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, माता कौशल्या राम जी से बात कर रही थी कि ऐसा क्या हो गया कि विधाता हमसे उल्टा हो गए। जो पिता आपको सुबह में राज देने वाले थे, वही पिता आपको वनवास दे दिए। माता कौशल्या बोली कि फिर भी अगर पिता ने आपको आज्ञा दिया है वन जाने के लिए, लेकिन माता का स्थान पिता से ऊंचा होता है, उस नाते मैं आपको आदेश देती हूँ कि आप वन नहीं जाओगे। फिर भगवान राम बोले कि माता, अगर माता का भी आज्ञा हो, माता का भी आदेश हो, तब क्या करना चाहिए? तब माता कौशल्या बोली, तब माता पिता का दोनों का आज्ञा का पालन करते हुए वन जाना चाहिए। तब राम जी बोले कि तब तो मुझे वन जाना चाहिए, क्योंकि मुझे माता पिता दोनों ने आज्ञा दिया है। फिर कौशल्या माता बोली कि किस माता ने दिया है? फिर यहाँ पे मंत्री के बेटे ने माता कौशल्या को सारी बातें बताई और फिर उसके बाद माता कौशल्या कुछ देर सोची कि अगर मैं यहाँ पे विरोध करूँगी या फिर कुछ बोलूँगी तो इसमें बड़ा भारी नुकसान होगा। माता कौशल्या का दिल बहुत बड़ा था। एक पल के लिए सोच के देखिए कि अगर कोई और सौतेली माँ आके कहे कि तुम्हारे पुत्र को मैं वन देती हूँ, तो दूसरी माँ वहाँ पे विरोध करेगी। लेकिन माता कौशल्या यहाँ विरोध नहीं करती, बल्कि अपने बेटे से कहती है कि तुम्हें माता का आज्ञा का पालन जरूर करना चाहिए। वाकई में उनका दिल बहुत बड़ा है। माता कौशल्या और राम जी यहाँ पर बात कर ही रहे थे, तब तक माता सीता को सारी बातों का पता चला और वो दौड़ती हुई आई और माता कौशल्या के चरणों में गिर गई और सोच रही थी कि मैं कैसे बोलूँ कि मेरी बात बन जाए, ताकि मैं भी अपने स्वामी के साथ बन जाऊँ। फिर भी माता सीता जैसे तैसे माता कौशल्या से बोली। फिर माता कौशल्या बोली, हे बेटी, मैं तुम्हें वन जाने को नहीं कहूँगी, क्योंकि वन का जीवन बड़ा कठिन है। वहाँ पर बंदर, भालू और न जाने क्या क्या होंगे, धूप, बरसात, फिर वहाँ का रास्ता कटीला, रास्ते में कांटा, पथरीला रास्ता, तुम कैसे सहन कर पाओगी? तुम तो अति सुकोमल हो, तुम तो कभी कठोर पृथ्वी पर पैर भी नहीं रखी हो। हे राम, सीता वन जाने को जिद कर रही है, लेकिन इन्हें तो मैं आँखों की पुतली की तरह इनसे प्रेम करती हूँ और इन्हें कभी भी मैं बत्ती बुझाने के लिए भी नहीं कही। इन्हें मैं बहुत जतन से रखती हूँ। जिसके पिता, ससुर और पति इतने बड़े राजा, इतने बड़े सूर्य कुलमणि है, उसके बहू, बेटी और पत्नी का स्थान क्या है, आप समझ सकते हैं। इनके लिए वनवास नहीं है। वनवास तो वन की स्त्रियों के लिए होता है, जिनका पत्थर में चलना और भगवान उन्हें उतना शक्ति देते हैं। सीता तो चित्र के बंदर को देख के डर जाती है, तो फिर वो कैसे असली बंदरों का सामना करेगी? वो अति सुकोमल है, उनसे वन जाना नहीं हो पाएगा। फिर राम जी भी समझाएं कि हे सीते, तुम्हें वन नहीं जाना ही तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। तुम अपने सास ससुर का सेवा करो, क्योंकि एक स्त्री का, एक बहू का सबसे बड़ा यह भी धर्म है कि वो सास ससुर का सेवा करे, सास ससुर का विपत्ति में साथ दे। जब जब माता को मेरा याद आए, तब तब तुम्हें उन्हें धीरज बंधाना और उन्हें बताना कि जल्द ही 14 वर्ष बीत जाएगा। दुख के घड़ी में माता को आप धीरज बंधाना, उनका साथ देना और यहीं पे रहो, माता पिता का सेवा करो। जो बड़ों का बात नहीं मानता, आज्ञा का पालन नहीं करता, फिर उसे बहुत कुछ सहना पड़ता है। देखा गया है कि जो गुरु और बड़ों का बात नहीं मानता है, उसे बहुत कुछ सहना पड़ा है। तुम मेरी बात मानो और यहीं रहो। फिर माता सीता बोली
कि अगर आप मुझे छोड़ के जाएंगे तो फिर मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी, आपके साथ साथ मेरे प्राण भी चले जाएंगे। या तो आप मेरे को लेके चलिए या फिर आप 14 वर्ष बाद लौटेंगे तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। माता सीता बोली कि एक पत्नी का जीवन, पति के बिना पत्नी कुछ भी नहीं है, पति से ही पत्नी का सब कुछ होता है, पति के बिना पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं है, पति से ही पत्नी का सब कुछ होता है। जिया बिना देह, नदी बिना बारी, वैसे अनाथ पुरुष बिना नारी। यहाँ पे माता सीता कहती है कि जिया बिना देह और नदी बिना बारी, वैसे अनाथ पुरुष बिना नारी। जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं होता, पानी के बिना नदी का कोई महत्व नहीं होता, वैसे ही पति के बिना पत्नी भी कुछ नहीं है, पति के बिना पत्नी भी अनाथ है। इसलिए मैं आपके बिना नहीं जी सकती, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। और माता सीता इतना जिद करने लगी, बोलने लगी। फिर माता कौशल्या और राम जी उन्हें सोचने लगे कि अगर इन्हें छोड़ देंगे तो ये जीवित नहीं बचेगी, इसलिए इन्हें लेके जाने में ही भलाई है। और राम जी बोले ठीक है, तुम भी चलो मेरे साथ। दोस्तों, माता कौशल्या और माता सीता का रिश्ता वाकई में एक कहें कि एक माता और एक बेटी का हो, उससे भी ऊपर है। माता कौशल्या यहाँ कहती है कि मैंने सीता को आँखों की पुतली के समान प्रेम बढ़ाया है, उनसे आँखों की पुतली के समान प्रेम किया है, मैंने इन्हें कभी बत्ती बुझाने को भी नहीं कहा। यहाँ पे इससे पता चलता है कि माता कौशल्या माता सीता से कितना ज़्यादा प्रेम करती है और माता सीता भी माता कौशल्या से बहुत प्रेम करती है। बात ठीक भी है, अगर रिश्ता दोनों तरफ से हो तभी रिश्ता निभ सकता है। यहाँ पे बहुत बड़ा कारण ये भी है कि दोनों तरफ से रिश्ता नहीं चल रहा है, सब कोई अपने अपने स्वार्थ को देख रहे हैं। अगर बहू अच्छी है तो सास अच्छी नहीं होगी, और अगर सास अच्छी है तो बहू उनकी सम्मान नहीं करेगी, तो फिर रिश्ता कैसे बनेगा। अगर दोनों तरफ से तालमेल सही होगा तभी कोई भी रिश्ता का नींव मजबूत होगा। अगर दोनों अपने अपने स्वार्थ देखेंगे, एक सम्मान करेगा, एक बेटी मानेगी और एक उनको माँ मानेगी ही नहीं, तो फिर वो रिश्ता कैसे चलेगा। एक अगर माँ मानती है और दूसरे उनको बेटी नहीं मानती तो भी रिश्ता कैसे चलेगा। अगर दोनों के प्रति एक दूसरे के लिए सम्मान होगा तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा। आजकल यही है सबसे बड़ा कारण रिश्तों का टूटने का, क्योंकि किसी को किसी के प्रति सम्मान नहीं है। अगर सास बहू दोनों एक दूसरे का सम्मान करें तो उनका रिश्ता बहुत ही अच्छा निभेगा। अगर एक बहू अपनी माँ को माँ मानती है लेकिन अपने पति के माँ को माँ नहीं मानती तो ये बहुत गलत है। अगर एक सास अपनी बेटे को तो माँ जैसा प्यार करती है लेकिन अपनी बहू को नहीं करती तो ये भी गलत है। उनके लिए दोनों सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है और उनकी भी बेटी होगी। इसलिए रिश्ता टूटने का सबसे बड़ा कारण यही है कि दोनों में स्वार्थ आ जाना और दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए रिश्ता टूट रहा है, रिश्ता बिगड़ रहा है। अगर माता कौशल्या और माता सीता से हम सीखें और रिश्ता निभाना सीखें, उनके जैसा रिश्ता निभाएं, तो आपके रिश्ता में भी मधुरता, प्यार होगा, सम्मान होगा। जहाँ त्याग है वही रिश्ता है, और जहाँ सम्मान है वही रिश्ता है। जहाँ दोनों तरफ से तालमेल बैठा के चला जाए वही रिश्ता निभता है। जहाँ एक दूसरे को गिराने का हो, जहाँ एक दूसरे को छोटा महसूस कराने का हो, वहाँ रिश्ता कभी नहीं चलता। रिश्ता बहुत ही कोमल होता है, फूल के समान होता है। अगर मुट्ठी में बंद करके आप मिस देंगे तो फिर वो रिश्ता मुरझा जाएगा। इसलिए आपको माता सीता और माता कौशल्या से इस चीज़ को ज़रूर अपनाना चाहिए और सीखना चाहिए और अपने जीवन में भी बदलाव लाना चाहिए। हमें हर कुछ, हर कहानी, हर हमें ग्रंथ, जितना भी हमारे ग्रंथ है, सब कुछ न कुछ सिखाते हैं। पर आप सीखना चाहें तो, आप अपनाना चाहें तो, आप सुन के उसे नज़रअंदाज कर दें तो ये आपके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं लाएगा। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, अपने जीवन में उतारने के लिए है।
हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे कहानी, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसे हम अपने जीवन में उतारें और जीवन में अपनाएं तो हम भी बहुत आगे बढ़ेंगे। हमें हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखाता है, पर आप सीखना चाहे तो, आप अपने जीवन में उतारना चाहे तो, अगर नहीं उतारें तो फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप अपना बदलाव नहीं करना चाहेंगे तब तक कोई आपका बदलाव नहीं कर सकता है। ये कहानी, ये उदाहरण, ये ग्रंथ सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अपने जीवन में उतार के अपने आप को बदलना चाहते हैं, वरना सबके लिए बस एक कान से सुनो और दूसरा कान से निकाल लेना, और उससे ज़्यादा कोई महत्व नहीं है उनके लिए। एक कान से सुन के और दूसरे कान से निकाल देते। बहुत तो इस कहानी को सुनते ही नहीं हैं और बहुत सुन के भी नज़रअंदाज कर देते हैं, और बहुत जान है जो उतारते हैं और अपने जीवन को भी चमकाते हैं। और उन्हीं की तो बात होती है जो कुछ करना जानते हैं, जो खुद को बदलना चाहते हैं, जो खुद को बदलना जानते हैं, उन्हीं की तो बात होती है। आज भी उन्हीं की बात होती है, कल भी उन्हीं की बात होती थी और आगे उन्हीं की बात होगी, वरना सब आते रहेंगे और जाते रहेंगे, बस इसके सिवा और कुछ नहीं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक आप हमेशा खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हमेशा पॉजिटिव रहिएगा।